बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। वे बेचारे बहुत कुछ करते, परंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती, मुट्ठी भर करके ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय बीन कर ले आती। एक दिन की बात है, बालिका सूप में सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौं के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन विसर्जन का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन कर ला रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, बालिका सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उससे आकर राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर अन्न जल त्याग कर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा और अपमान किया हो अथवा कोई और कारण हो, मुझे कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी। वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह के कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए। ब्राह्मण देवता को सभी हाल का। ब्राह्मण ने राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया और पूरी विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात ही ब्राह्मण देवता का घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल लड़की को बता दिया। तब लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी, इससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो वह माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया तथा रात को कोठरी से सभी सामान निकालकर उसने अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान आदि करके पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान तथा पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, श्री हरि भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।